हेलो गाइज, मेरा नाम है सभ्य सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्य सचिन चैनल। तो फाइनली गाइज नीट 2023 का पेपर हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी फेलियर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। काफ़ी लोग फेलियर स्टोरी अपने सक्सेसफुल होने के बाद सुनाते हैं, बट मैं इस वीडियो को इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मैं खुद को, अगर मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा नीट 2024 के लिए, तो खुद को हमेशा याद दिला पाऊँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करने वाला हूँ, जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो मैंने आंसर की मैच करके किया है, तो वो भी बताने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप भी नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपको इस वीडियो में एक नीट ड्रॉपर का फेलियर स्टोरी सुनने को मिलेगा, बिकॉज ज़्यादा जो आपको हेल्प करेगा वो करेगा आपको एक फेलियर स्टोरी। खासकर सक्सेसफुल स्टोरी आपको उतनी हेल्प नहीं करती है, क्योंकि वो तो केवल आपको अपनी अच्छाई बताएंगे कि मैंने ये किया। बट जब तक आप अपने गलती को नहीं जानोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गलती जानना। तो इस वीडियो में अपनी गलतियाँ बताने वाला हूँ और मे भी बहुत लोग रिलेट कर पाएँ। तो इस वीडियो को बस आप एंड तक देखना। और मैं आपको अपनी जो स्टोरी है वो 10th से बताऊँगा, क्योंकि 10th में हम सबसे पहले जो है कोई बड़ा एग्जाम देते हैं, और उस समय से अभी तक की स्टोरी कि मैं किस लेवल का स्टूडेंट था और किस तरीके से मैं एक नीट एस्पिरेंट बना और फिर नीट ड्रॉपर कैसे बना, वो सारी बातें करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले उन सभी जो भी मेरे इस फैमिली से जुड़े हुए थे, लगभग 1-1.5 लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, उन सभी को मैं पहली बात कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं और जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, खासकर 500 550 वाले। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, आपकी ये पूरे 1 ईयर की जो भी मेहनत है वो ये 3 घंटे 20 मिनट कभी जस्टिफाई नहीं करता है। मानता हूँ कुछ चूक रह गई होगी उस 3 घंटे 20 मिनट में, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो आपने मेहनत पूरी की है, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि 550 लाना इतना ईजी नहीं होता है नीट में। तो थोड़ी सी चूक रह गई होगी 3 घंटे 20 मिनट में, आपने कुछ गलतियां कर दी होगी या रिवीजन में कुछ मिस्टेक आपने की होगी, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार और ट्राई करो यार, बिकॉज इतना क्लोज आके छोड़ना नहीं चाहिए आपको। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे केवल, क्योंकि थ्योरी आपका क्लियर है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे, तो शायद आपका नेक्स्ट ईयर इजीली 650 प्लस आ जाए। तो इसलिए ये मैं आपको बोलना चाह रहा था, बिकॉज 550 आने पर मुझे पता है, मेरे तो नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगी होगी वहाँ तक भी पहुँचने के लिए। और काफ़ी लोग ऐसे ही आपको बोल देंगे, बट आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया है और ये 3 घंटे 20 मिनट आपको नहीं जस्टिफाई करते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी फेलियर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, 10th से स्टार्ट होगी एंड अभी तक का मैं पूरा बात बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां क्या मिस्टेक किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 10th के मैं रिजल्ट से बात करता हूं कि मेरे कितने परसेंटेज हैं। तो 10th में मैं पहले ही बताना चाहता हूं, मैं एकदम सिंसियर नहीं था पढ़ने में। मेरा भी सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं। मैं प्रोफेशनली खेलता भी था, मतलब कि मेरे पास सारे इक्विपमेंट थे, लाइक जितने भी होते हैं क्रिकेट के लिए पूरी किट वो पूरी थी। मेरे पास 3-4 बैट थे, इवन 10-10 हज़ार के मैंने बैट पे इन्वेस्ट किया। तो आप समझ सकते हो कि अगर शौक होगा, अगर खेलने का जज्बा होगा, तभी मैंने उतना इन्वेस्ट किया होगा किसी एक बैट पे। तो यही बात थी। तो क्रिकेट चल रहा था एंड जब 10th का डेट शीट आया, तब मैं सोचा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा यार, बोर्ड एग्ज़ाम है, नहीं तो फेल हो गया या कंपार्ट लग गया तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो उस डर से मैंने पढ़ा पूरा 1 महीना एंड फाइनली रिजल्ट आया तो कंपार्ट नहीं लगा, फाइनली किसी तरीके से पास हो गया, और यही मेरे लिए उस समय बड़ी बात थी। तो आप समझ सकते हो कि 10th जैसे एग्जाम में 60% मेरे मात्र आए थे। और उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, बिकॉज अब तो स्ट्रीम सेलेक्ट करना था, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, नीट जेईई, ये सब तो और दूर दूर की बात है, ये सब तो कुछ भी नहीं पता था। जब स्ट्रीम ही नहीं पता था कौन सा लेना है, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम साइंस ले लो और बायो ले लो, उसमें बहुत सारा ऑप्शन आप तुम्हें मिल जाएगा फ्यूचर में। तो लेने का तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे कोई आइडिया था नहीं, केवल मेरे को रिकमेंड किया गया था। घर से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि साइंस ही लेना है तुम्हें और डॉक्टर ही बनना है, उस समय ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। तो मैंने ले लिया। बट गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ रियलिटी कि मेरे साइंस में सबसे कम आए थे 10th में। 100 आउट ऑफ 35 मार्क्स आए थे मात्र मेरे साइंस में, मतलब कि मैं जस्ट पास था। और उसके बाद साइंस लेना बहुत बड़ा डिसीजन था, बट मैंने ले लिया। मुझे लगा कि मेहनत करूँगा तो हो जाएगा। बट फिर 11th आया और मैंने बायजूस का भी कोर्स ले लिया 11-12 के लिए। एंड बायजूस का मैंने को बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ किया हुआ बायजूस में कि वो तो एक रिकॉर्डेड देते हैं पूरा चिप में, एंड गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में था, इंग्लिश में नहीं था। और मैंने बचपन से पढ़ा था डीएवी में, और डीएवी में मुझे पढ़ाया जाता था इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मुझे इंग्लिश समझ में आती नहीं थी। तो इसी तरीके से मैंने पूरा 11th वेस्ट कर दिया। और 11th में लॉकडाउन भी हो गया था, और मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया था वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो नॉन अटेंडिंग था। तो उसमें केवल एग्जाम देने को जाना होता है, कोई अटेंडेंस मैटर नहीं करता है। तो स्कूल भी नहीं जाना था, और ऐसे भी 11th में पूरा लॉकडाउन था। फिर 2022 आ गया
जिसमें कि लॉकडाउन खुल चुका था एंड 12 भी स्टार्ट हो चुका था। और उस समय भी मैं एकदम सिंसियर नहीं था एंड उस समय भी केवल क्रिकेट 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 ही चल रहा था एंड क्रिकेट खेलता रहता था और हमेशा दिमाग में क्रिकेट ही चलता था, पढ़ाई का कुछ नहीं था। और 12 चालू हो चुका था एंड इसी तरीके से आ गया लगभग अक्टूबर एंड उसके बाद शायद डेट शीट रिलीज़ हुई थी। दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम था टर्म 1, उस समय 2 एग्ज़ाम हुए थे 2022 में CBSE के। तो टर्म 1 आ गया जो कि पूरा MCQ बेस्ड था। तो मेरे लिए एक चीज़ ये अच्छा हुआ कि चैप्टर्स जो है वो बहुत डिवाइड हो गए थे, मतलब कि कम कम सिलेबस था। तो टर्म 1 में बहुत कम सिलेबस था, पर सब्जेक्ट 6 से 7 चैप्टर ही आ रहे थे। तो मैंने वन शॉट देखना स्टार्ट किया और उसी समय मेरी जो है मुलाकात हुई PW से NCERT वाला चैनल के थ्रू। वहाँ पे वन शॉट कराया गया था, मैंने वन शॉट किए। उसके बाद हर एग्ज़ाम के पहले महामैराथन होता था, उससे काफ़ी क्वेश्चन आ गए एग्ज़ाम में। तो बहुत अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया, मैंने काफ़ी मेहनत भी की, 10-10 12-12 घंटे पढ़ा। तो उस समय भी उतना मैं सिंसियर नहीं था, बस एग्ज़ाम के डर से मैंने सिंसियर हुआ एंड पढ़ लिया। तो मेरे उस समय जो है काफ़ी अच्छे स्कोर आए और मुझे लगा कि हाँ, मेहनत करने से स्कोर आते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे परसेंट आए, लगभग मैंने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि MCQ था, तो 78-79% आ रहे थे और रिजल्ट भी जब आया तो 78% के ही आसपास आया था। तो मेरे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा क्योंकि जिस बच्चे के 100 आउट ऑफ 35 आ रहे थे साइंस में और उसके 12 में आ जाए इतने, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। बहुत लोगों के लिए बहुत कम है बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी, मैंने इंप्रूव किया था। तो मैं काफ़ी खुश था एंड उसके बाद जो है एग्ज़ाम के जस्ट बाद टर्म 2 के लिए PW ने लॉन्च कर दिया एक्सीलरेट बैच और मैंने पहली बार ज्वाइन किया PW का एक पेड बैच। तो उसके बाद जो 24 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था क्लास, मुझे याद है तब से मैं इतना कंसिस्टेंट हो गया और मैं जो बच्चा मतलब कि पूरे दिन में आधा घंटे भी पूरा फुल फोकस होकर पढ़ नहीं पाता था, वो बच्चा 6-6 घंटे लगातार सेल्फ स्टडी करने लगा था और 4-4 घंटे के लेक्चर देखने लगे थे। मतलब दिन भर के मैं 10 से 12 घंटा पढ़ने लगा था और वो बच्चा वीक में मतलब कि 10 घंटे भी नहीं पढ़ता होगा और वो बच्चा एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने लगा था। तो उस समय से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा, मुझे लगा हाँ, मेहनत करूँगा तो हो सकता है। तो उस समय मेरा नीट से रिलेटेड कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता था नीट से रिलेटेड, मेरा बस फोकस था कि 12 का एग्जाम जो है टर्म 2 अच्छे से कर लेना जिससे कि ओवरऑल परसेंटेज अच्छा आ जाए। उस समय CBSE बोला था 50-50 के रेशियो से रिजल्ट आएगा। तो फिर मैंने तैयारी की एंड एग्ज़ाम हो गया। तो उस समय मेरा जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 72% 12 का, जो कि काफ़ी कम था और मैंने शेयर भी किया था इस चैनल पे। मे भी अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे 72% है, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि 60% से 72% तक का सफ़र, वो भी 100 आउट ऑफ 35 आए थे साइंस में, फिर भी मैंने लेकर यहाँ तक मैं पहुँचा। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी मेरे लिए और मैं काफ़ी खुश भी हुआ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सोचा कि अब जो है मैं नीट 2023 के लिए तैयारी करूंगा। एंड मेरी मम्मी ने बस रिकमेंड किया, मेरे घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें करना ही है नीट, ऐसा नहीं था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया एंड यकीन 2023 बैच जो है वो 20 जून से स्टार्ट हो गया था। मैंने लिया था 8 जून को, उस समय ऑफर चल रहा था और आखिरी दिन था 8 जून को, मेरा बर्थडे भी था इसलिए मुझे याद है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था एंड 20 जून से स्टार्ट हुआ क्लास एंड मैं काफ़ी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, DPP कर रहा था, 6 घंटे के लेक्चर कर रहा था एंड इसी तरीके से चलता गया। मैंने टेस्ट भी दिया, मतलब कि फुल सिलेबस टेस्ट भी दिया जुलाई अगस्त तक। एंड उसके बाद आया एक पॉइंट ऑफ टाइम जब कि मेरा सिलेबस रिवीजन नहीं हो पा रहा था, 1-2 बैकलॉग भी हो गया था, चैप्टर या लेक्चर जो भी बैकलॉग था, उसके वजह से मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा था और सितंबर से मैं टेस्ट देना एकदम बिल्कुल छोड़ ही दिया। ये चीज़ हो गया मेरे साथ और ये सबसे पहली गलती थी। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है टेस्ट का या रिवीजन आपका नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट छोड़ देना है। गाइज, आपको बैठ कर देना है, देखना है कितना आ रहा है, आपका कितना लेफ्ट था और तब भी आपके कितने आ रहे हैं वो आपको देखना है, आपने जितना कंप्लीट किया उसी में कितने आपके मार्क्स आए वो आपको देखना है। इससे आपकी बेसिकली सिटिंग पावर बढ़ेगी और 3 घंटे 20 मिनट जो है ना बैठ कर देना भी एक बहुत बड़ी बात है फुल फोकस्ड के साथ टेस्ट। तो वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा जो कि आप पेपर देने वाले हैं उसके लिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके नहीं भी सिलेबस कंप्लीट है ना, फिर भी आप जबरदस्ती टेस्ट दो। आपको नहीं भी आता है पेपर तभी आप 3 घंटे 20 मिनट बैठो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा जब आपका पेपर होगा उस दिन के लिए। तो इसलिए मैं ये चीज़ रिकमेंड करूंगा आपको। तो ये गलती हुई कि मैंने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया, फिर भी लेक्चर देख रहा था मैं, कंसिस्टेंटली चल रहा था लेक्चर, बैकलॉग नहीं हुआ था। तो फिर अक्टूबर 15 आया, उसके बाद से ही लगभग दिवाली आ गई थी एंड छठ पूजा भी हमारे घर मनाया जाता है क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो उस समय से मेरा बैकलॉग लगना स्टार्ट हुआ, लगभग अच्छे 4-5 दिन के बैकलॉग लग गए थे एंड इसके बाद फिर नवंबर में कोशिश किया कवर करने का। तो यार बैकलॉग लगने के बाद जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि बैकलॉग मत लगने देना। अब बैकलॉग कैसे नहीं लगेगा, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर देना चाहता हूँ शॉर्ट में कि आप अपने बैच से आगे रहो। आप हर एक चैप्टर पर सब्जेक्ट जो कम से कम आगे रहो, जैसे कि आप 4-5 दिन छोड़ो भी पढ़ाई तो आपका वो रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि आप जो मेन लेक्चर देख रहे हो यकीन बैच के ना, वो आपका क्या हो रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा। आप उसे रिवीजन लेक्चर की तरह देखो। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर जिसमें बताऊंगा कि बैकलॉग कैसे आप बनने ही ना दें। आप आगे रहना है आपको, मतलब कि बैच से, और बैच के लेक्चर को एज ए रिवीजन लेक्चर देखना है। उसके लिए
लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना होगा। आप उम्मीद के लेक्चर से आगे निकल जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में आगे रहो हमेशा, और जो यकीन लेक्चर चल रहा है वो आप एज ए रिवीजन देख सकते हो। तो ये कर सकते हो। ये मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर। तो इस तरीके से गाइस मेरा बैकलॉग हो चुका था, मतलब कि नवंबर में अच्छा खासा, एंड उसके बाद नवंबर एंड तक हमारे घर में शादी भी थी तो उसमें 3-4 दिन चले गए। फिर इसी तरीके से दिसंबर आ गया, दिसंबर में भी और बैकलॉग के साथ मैं पहुंचा दिसंबर। फिर दिसंबर के एंड तक मुझे जाना था उड़ीसा, बिकॉज हमारा पहले से ही टिकट था लगभग, मतलब कि जून में हमने कटा लिया था, जब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें जाना पड़ गया। फिर उसमें 5-6 दिन के बैकलॉग हो गए। तो इस तरीके से बैकलॉग चलता गया, चढ़ता गया, एंड जनवरी एंड तक आते आते मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अब इस साल तो नहीं हो पाएगा, अब नेक्स्ट ईयर ही ड्रॉप लेकर कुछ कर सकता हूँ। और उस समय से मैं और प्रोकास्टिनेट करने लगा, एंड पूरा फरवरी मैंने लगभग बर्बाद कर दिया। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब मैंने किया ज्वाइन पीसीबी पॉइंट। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा लाइफ चेंज हुआ, और उसी की वजह से जो भी मेरा इस साल स्कोर आ रहा है और जो मैं आखिरी तक लगा रहा, वो बेसिकली पीसीबी पॉइंट की वजह से ही लगा रहा। काफ़ी अच्छा मेंटरशिप कोर्स है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फुल टर्म मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी हेल्प होगा। मैंने शॉर्ट टर्म करके देख लिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं टीचर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या करवाया उन्होंने। तो फरवरी ज्वाइन किया तो मैंने काफ़ी बैकलॉग था मेरा, मतलब कि पूरा फिजिक्स का 11 का आधा बैकलॉग, 12 का पूरा बैकलॉग, एंड बायो में भी लगभग 7-8 चैप्टर बैकलॉग। एंड उसके बाद केमिस्ट्री की बात आती है तो केवल फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट था, एंड इनऑर्गेनिक पूरा बैकलॉग। तो इस तरीके से पूरा बैकलॉग था। फिर भी उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, एंड उन्होंने बोला कि बस तुम अब लग जाओ, अभी से भी हो सकता है। और यही कॉन्फिडेंस से मैं भी लग गया, एंड काफ़ी मैंने बैकलॉग कंप्लीट किया। पूरा केमिस्ट्री उन्होंने कंप्लीट कराया बैकलॉग में, फिजिक्स का भी 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया, एंड बायो के भी जितने थे वो टोटल कंप्लीट कराया। काफ़ी लग के करवाया, एंड मैंने किया भी, एंड काफ़ी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया। उसी के हेल्प से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नीट 2023 में जो अभी एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 300 से 320 के आसपास। अब इसके ऊपर नीचे हो सकता है 15-20, अब पता नहीं कितना आएगा, लेकिन हाँ इसी के आसपास आएगा। तो स्कोर तो काफ़ी कम है, बट हाँ मैंने इम्प्रूव किया है, मैंने काफ़ी मेहनत की आखिरी तक, इसका मुझे खुशी है। लेकिन हाँ ये मेरा गिल्ट इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने 100% अपना नहीं दिया, क्योंकि मैंने बीच में बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट किया। अक्टूबर तक मैंने बहुत मेहनत की, मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई की, 6 घंटे लेक्चर, 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी है सेल्फ स्टडी मैंने किया। बट बीच में मैंने जो छोड़ा ना, लगभग नवंबर से लेकर फेब तक पूरा छोड़ दिया पढ़ाई, बहुत कम मैंने पढ़ाई की। उसके वजह से ही शायद ये सिलेक्शन नहीं हो पाया और बहुत कम स्कोर हुआ, मैं मतलब क्लोज भी नहीं जा पाया। तो ये एक गिल्ट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीट 2024 के लिए प्रिपेयर करूँ और मैं अपना 100% दूँ। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है 100% देना, नहीं तो फिर फ्यूचर में मेरे को एक गिल्ट फील हो जाएगी, गिल्ट फील रह जाएगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं एक ड्रॉप और लेने का सोच रहा हूँ, एंड मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। और अगर मैं ड्रॉप लूँगा तो आपको मैं 1 से 2 दिन में वीडियो बना दूंगा कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करने वाला हूँ, वो अलग से वीडियो आएगा। एंड क्या कौन सा बैच लूँगा और कौन कौन से सोर्स यूज़ करूँगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो गाइस बस एंड में एक ही बात बोलूँगा कि औरों के लिए मैं भले ही बहुत ख़राब स्टूडेंट हूँ, बट गाइज अपने लिए अगर मैं बताऊं तो मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो बच्चा मतलब कि पूरे दिन भर में आधा घंटा भी फोकस्ड होकर नहीं पढ़ पाता था, वो आज 10 से 12 घंटा पढ़ रहा है। मतलब कि पूरे महीने में मैं 12 घंटे नहीं पढ़ पाता था, और अभी मैं एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो हाँ, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं खुद में, और खुद को सेल्फ बिलीव दिलाना पड़ता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है ना, तो बिल्कुल आप अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखें, आप कर सकते हैं, भले ही टाइम लगेगा बट आप कर सकते हैं, मैं आपको यही बोलूँगा। गाइस एक मिथ मैं आपका दूर करना चाहूँगा। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी ऑडियंस को ये लगता है कि यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनाते हैं वो ब्रिलियंट ही होते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, कुछ ब्रिलियंट नहीं भी होते हैं और वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। वो क्यों बनाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पैशन नाम का भी चीज़ होता है। और मेरा बहुत पहले से सपना था कि मैं यूट्यूबर बनूँ, मुझे लोग देखें और मैं आप लोगों का हेल्प कर पाऊँ, जो कि इस चैनल के थ्रू मैं सक्सेसफुली कर पाया। बहुत लोगों को हेल्प किया, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो जिन्हें भी हुआ है वो आप कमेंट कर सकते हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा पैशन 2018 से था, जब मैं क्रिकेटर बनने का सपना देखता था। तो उस समय मैं क्रिकेट टिप्स भी देता था, एंड उसी चैनल के थ्रू मैं काफ़ी लोगों को क्रिकेट टिप्स भी देता था, बट उतना वो पॉपुलर चैनल नहीं हो पाया। इसलिए बस मैं जब नीट एस्पिरेंट भी बन गया तो मुझे लगा कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है और जो भी अच्छी बातें हैं वो मैं शेयर करता था आपके साथ। तो बस यही था, और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इसलिए एक मिथ आप ये दूर कर लो कि यार हर बंदा जो मतलब यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है वो
ब्रिलियंट नहीं होता है। और मैं तो भाई अपना रियलिस्टिक बात करता हूँ, अगर मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ तो मैं आपको बताने में मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि जो है वो सही है। आपके साथ मैं एकदम जेन्युइन रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा के सामने कुछ और हूँ और ऑफ कैमरा कुछ और हूँ, ऐसा नहीं है। आप मुझसे अगर फ्यूचर में मान लो कभी मिलोगे भी ना, तो मैं जैसा कैमरा पे हूँ वैसा ही हूँ। एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। तो गाइस ये कुछ वीडियो था, होप आपको, अगर आप नीट 2024 एस्पिरेंट हो तो आपको हेल्प की होगी, और मुझे जानने में भी आप बेटर समझ पाए होंगे कि मैं कैसा स्टूडेंट था पहले एंड अभी मैं कैसा हो पाया हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ कि नहीं। ये सारी बातें मैंने आपको सारी बातें बता दी, तो होप आप मुझे अच्छे से जान गए होंगे। तो उम्मीद करूंगा अगर वीडियो हेल्प की होगी, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नीट 2024 स्प्रिंट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत मैं हेल्पफुल कंटेंट लाता रहूँगा। मैं एक्सपीरियंस जो भी किया हूँ नीट 2023 को प्रिपेयर करने में, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, और रियलिस्टिक बातें करूँगा। ऐसा नहीं कि कुछ हवे में बात करूँगा, जो भी रियलिस्टिक लगेगा और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ हो। तो गाइस मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।